हरि ओम। हरि सज्जनों, भाइयों, बहनों, श्रोतागणों, आप सब भगवत चरणानुरागी सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय गिरनारी आदेश। ओम नमो नारायण। जय जय सीताराम, जय श्री कृष्ण। आज का विषय है भगवान पर ब्रह्म ईश्वरः परमेश्वरः जगदीश्वरः घट के वासी देवादिदेव महादेव आशुतोष जगत कल्याणक, जगत उद्धारक, जगत के तारक श्री देवादिदेव महादेव के अवतार भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी घट घट गोरक्ष व्यापे है, सर्व घट श्रीनाथ जी विराजे। हे सज्जनों, हे भाइयों, हे बहनों, हे भगवत स्वरूप, सारी दुनिया को ये संदेश छोटा सा बाबा तुलसीनाथ गिरनार से आप तक पहुंचा रहा है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी का जो अवतार, हमारा जो व्यक्तिगत का जो अनुभव है, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, समझाया है कि शिव अवतार भगवान गुरु गोरखनाथ जी का प्रागट्य सतयुग के 4,32,650 वर्ष बीतने के पश्चात श्रीनाथ जी का बाल स्वरूप में हम उनको बोल रहे हैं श्री बाले गोरक्ष के चरण प्रणमामि हम, श्री जति गोरक्ष के चरण प्रणमामि हम। तो नाथ परंपरा के इतिहास में 6 जतियों का नाम आता है। उसमें से भगवान गुरु गोरखनाथ जी एक जति कहलाते हैं। वो अयोनिज है, अयोनिज। जब ये सारा जगत रसातल में जा रहा था, पाताल में जा रहा था,
स्वर्ग की तरफ जा रहा था तो प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर सारे जगत के शुभ चिंतक, हम सबके माता पिता, हम सबके इष्ट देव, जिनको हम बोलते हैं भोलेनाथ, नाम ही है उनका भोलेनाथ। सारे जगत को सर्वस्व दे दिया। आप बैठे वीराने में कहाँ स्थान ग्रहण किया? जहाँ कोई पहुंच ही सके, जा ही न सके, ऐसे जगह मान सरोवर बर्फानी बाबा अमरनाथ। उन्होंने जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए, सारे जगत को आरोग्यता देने के लिए कि ये संसार आरोग्यता प्राप्त करे और उनको आयुष्य बढ़े, आयुष्य बढ़े। तो इसका रास्ता क्या है? योग। इसका रास्ता योग है। छोटे से छोटे गांव के भी अनपढ़ लोग जो है, नहीं उनको ज्ञान है, तो भी थोड़ा सा 2-4 बार 10 बार प्राणायाम करे। जैसे दैनिक आपको ये बाबा तुलसीनाथ गिरनार से करके रोज बताता है ओम। तो ओम सर्वोपरि, सर्वस्व ओम में समाया है। ओम ही से सब कुछ प्रागट्य है और वही मूल धूल में बसता है सज्जनों। जो आपको मैं तुलसीनाथ बाबा रोज ओ बुलाता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, इससे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो हमारे शरीर की 72,000 योग के बताए हुए अनुसार 72,000 नाड़ियों में संचार हो जाता है शक्ति का, ऊर्जा का, मात्र ओम बोलने से। और आपके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। प्रात पर ब्रह्म सदाशिव गुरु गोरखनाथ जी का, जीव और शिव का एक मिलन हो जाता है, जिसको योग कहते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा। श्री महर्षि पतंजलि का ये सूत्र है कि मेला किसको कहते हैं? तो मेला उसको कहा जाता है कि हमारा आत्मा से, परमात्मा से मिलन हो, निकटता बढ़े, एकाग्रता बढ़े, किसी ने का स्वरूप में भगवत दर्शन हो जाए, आत्मज्ञान के तरफ हम बढ़े। भगवान गुरु गोरखनाथ जी का जो योग है, योग कर्म सुकौशलम, योग कर्म सुकौशलम। तो हम बाबा तुलसीनाथ छोटा सा संत आपके जीवन को बहुत बड़ा पथ पर ले जाना चाहता हूँ।
धीरे धीरे भगवान गुरु गोरखनाथ जी के इतिहास में 9 चक्र बताए गए और औरों के दृष्टि में 7 चक्र बताए गए हैं। भगवान गुरु गोरखनाथ जी के दृष्टि में 9 चक्रों का वर्णन आता है। तो सर्वप्रथम मूलाधार, जिस रास्ते से हम अपान वायु छोड़ते हैं, लेटरिन करते हैं, खुली भाषा देसी, नहीं समझने वाले भी समझ जाओ, उसको गुदा कहते हैं, गुदा। तो हमारे गुजराती भाषा में बोलते हैं मूल महल मां बसे गणेशा, अर्थात वहाँ गजानंद भगवान गणपति जी का वास बताया गया। तो हमने क्या बोला आपको सबसे पहले कि मूल धूल में बसत है। जो मूल वस्तु है वो धूल में, धरती मैया। तो वो मूलाधार चक्र में परमात्मा विघ्न विनाशक, संकट नाशक भगवान गजानंद जी का वहां वास है। लाल कलर का 4 पंखुड़ी का वहां कमल का फूल है। बम 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 बीज मंत्र है वहां। और मूलाधार से ही योगियों का, योगेश्वरों का, साधुकों, भक्तों का जय हो जय हो जय हो भोले बाबा, सदाशिव रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गायत्री माँ जय, माँ पार्वती रक्षा करो। तो सज्जनों, वहां से प्रारंभ जो है ना होता है। आपको मैं प्रथम बताऊं कि योग सिद्ध महापुरुष नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। कितनी ठंडी है कैलाश में, मानसरोवर में, बर्फानी में, बद्रीनाथ में साधक कंदराओं में, पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में प्रभु की प्राप्ति के लिए तल्लीन है सदा। तो हर साधक का अलग अलग स्थान है। कोई भगवान को कंठ में ध्यान करता है, कोई भगवान का ध्यान नाभि में करता है, कोई भगवान का ध्यान आज्ञा चक्र में करता है, और कोई साधक भगवान का ध्यान सहस्त्रार में करता है, अलग अलग। तो मूलाधार चक्र से योग की साधना प्रारंभ होती है। सज्जनों, एक उदाहरण बताएं छोटा सा। जैसे घोड़ी है, घोड़ी जब वो लीड करती है घोड़ी, तो अपने गुदा को खुला करती है। देसी भाषा में गुदा मतलब जहां से हम संडास करते हैं उसको गुदा बोलते हैं। जहां से अपान वायु छोड़ा जाता है, तो वो लीद जब करती है मतलब तो गुदा को खोलती है और संकुचित करती है, गुदा को खोलती है और संकुचित करती है। तो दूसरा नाम क्या है घोड़ी का? घोड़े का अश्व, अश्व। तो जितने जीव हैं संसार में, मतलब 84 लाख योनियां जैसे बताई गई है ना, 84 लाख जीव हैं। तो हर जीव के ऊपर महापुरुषों ने नाम क्या दिया इस साधना को? अश्विनी मुद्रा।
तो मूलाधार सिद्ध करने के लिए साधक पानी में जाता है। आपने तो ग्रंथों का श्रवण बहुत किया है, भागवत का श्रवण बहुत किया है, अपार गुरुओं का आपके ऊपर खूब कृपा है, अध्यात्म जगत में खूब फली फूल चकाचक दावन के सबके फूल खिल रहे हैं। और ये जो योग है, ये योग का जो तुलसीनाथ बाबा बता रहा है, वो स्वयं का अनुभव जो मेरे जीवन का साधना का ये पक गया दाढ़ी, जो हमारे बचपन का आज तक का जो स्वयं का स्वयं प्रैक्टिकल अनुभव बिना बात कैसे, ये गुजराती में तो अनुभव जो किया है, जिसने गुड़ को खाया उसको पता है गुड़ मीठा है, जिसने खाया ही नहीं होगा उसको जय श्री राम क्या पता है। पर पता नहीं, बिना आपको मैं सिखा रहा हूं कि जो तुलसीनाथ बाबा का बताया हुआ मार्ग आपको मिल रहा है, उसमें मात्र न मात्र आपको समय ही देना है बस। किसी प्रकार का कोई पैसे का रुपए का खर्च नहीं है, विधि नहीं है, और यही एक कल्याण का मार्ग है। आपको बताए परमात्मा से मिलने का एक मार्ग आपको बता रहा हूँ। इस जीव को, इस शरीर को, इस अवयव को, एक एक नस नाड़ियों को आरोग्यता प्राप्त हो, आपको वो संजीवनी आपको दे रहा हूं। योग से आपको आरोग्यता प्राप्त होगा। आरोग्यता प्राप्त के साथ साथ आपका आयुष्य बढ़ेगा। गुजराती में ऐसे कहते हैं भी जेला श्वास लेवानुं छे ने एला तो जीव पर छे, पर ये ऐसी एक जड़ी बूटी संजीवनी जैसे लक्ष्मण जी को श्री परमात्मा संकट मोचन हनुमान जी लाके पिला दिया, वही संजीवनी ये है आपको तुलसीनाथ पिला रहा है। मैं कथाकार नहीं हूं, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं योग का आचार्य नहीं हूं, पर जो ऐसी दशा में मेरे प्रसादी है, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का दिया हुआ है, वो मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं कि विद्या ददाति विनयम। हम आपको कुछ दें, आप किसी और को दें, वो किसी और को दें, कितनी अच्छी बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह जड़ी बूटी ये इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, बस मात्र ना मात्र आपको समय हमारे साथ आपको देना पड़ेगा बस। तो मैं क्या बोल रहा था, मूलाधार, मूल महल में बसे गणेशा। कोई पानी के तालाब में जाता है, जहाँ पानी का अभाव है, नदी का अभाव है, वो तगारा है, तपेली है, पानी भर कर उस पर बैठ करके और वो पानी को गुदा द्वारा खींचते हैं। जैसे बताया आपको घोड़ी, घोड़ी कैसे लिप्त करते हैं, आकुंचन प्रसारण। तो महापुरुषों ने उसको क्या नाम दिया है, अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा, यहां से योग का कुंडलिनी शक्ति का जागरण प्रारंभ होता है। सारे चक्रों को एक पछी के बाद जो है चेतनता प्रदान ये साधना करती है। टाइम लगता है सज्जनों, कड़ी खिचड़ी नहीं है बना और खा लिया, लागनी चाहिए प्रभु के प्रति, खूब प्राप्ति के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा।
समय देना पड़ेगा आपको। प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न काल, भगवान के पूजा पद्धति में तीनों काल का बड़ा महत्व बताया गया है। साधना के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ नियम जो भगवान के बताए गए हैं, उस नियम के अंतर्गत हम उसका पालन करें तो सज्जनों, ये मेरा अपना अनुभव है कि संकल्प जो है बहुत कुछ प्राप्त करा देता है। संकल्प हम करेंगे, भीष्म प्रतिज्ञा हम करेंगे, अब सारा परमात्मा के हाथ में है। जब छोटा सा बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, गले से लगाती है, सिर पर हाथ फेरती है तो हम बच्चे बन जाए, शिशु बन जाए, छोटे बन जाए, रोना सीखें, हमको भगवान जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। भौतिकता तो सारा जगत उनका ही है, उनसे क्या वंचित है। और जो आपको जरूरत आवश्यकता हो गई है, गीता में भगवान परमात्मा ने स्वयं कहा है कि मैं सब कुछ आपका वाहन करूंगा, आप मेरे शरण में तो आइए। जिस भूमि से मैं बोल रहा हूँ, गुजरात, सौराष्ट्र, गिरनार, जूनागढ़, भावना, तलेटी, जो 3 लोग 14 भुवन 21 ब्रह्मांड में तीर्थों में महातीर्थ उद्धारक, गिरनार के सिद्धों का वर्ण सारे जगत में प्रसिद्ध है, वहां से मैं बोल रहा हूँ। यही इसी क्षेत्र की कथा है कि नरसिंह मेहता कोई धर्माचार्य नहीं थे, कोई योगाचार्य नहीं थे, कोई जगत गुरु नहीं थे। जोड़ी भक्ति है, जो नरसिंह मेहता एक एक अमृतमय वाणी है, अकाट्य है, अकाट्य। गुरु मंत्र जैसा पावरफुल उनके बताए हुए मार्ग है। उन्होंने भगवान ब्रह्म को एक बार नहीं 52 बार इस धरा धाम, भारत भूमि, कर्म भूमि, देव भूमि, अध्यात्म भूमि, गिरनार भूमि में आने से मजबूर कर दिया था। भगवान के प्रति उनका प्रेम, राधे 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 राधे। एक बार राधा जी का नाम लीजिए और सारे संकट आपके कट जाएंगे। जो आपको मैं हरिओम बुलाता हूँ तो हरि ही, संस्कृत में जो बिंदु दो आता है उसको हा बोलते हैं। तो मात्र इतना ही बोल ले सज्जनों, आप पापों से तापों से दूर हो जाते हैं। अब हम आप लोगों पर उदाहरण लेता हूँ। चलिए, कि आप बोलते होंगे ये खटिया में पड़ा पड़ा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, इसको स्वयं तो भोग रहा है दुख। ये भोग नहीं रहा हूं मैं दुख, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पुरुषार्थ करो। परमात्मा जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, प्राणाधार, जीवन का आधार, संसार का आधार, पालक पोषक, सर्जन, सब उसके हाथ में है। अरे अब ना बनेगी तो फिर कब बनेगी सज्जनों? जिस किसी व्यवस्था में भगवान आपको रखा है,
टाटा जी मर गए, रतन टाटा चले गए, स्वयं को जल गए अगरबत्ती की तरह, सारे संसार को सुगंध दे के गए माता जी। स्वयं को अगरबत्ती की तरह जल गए, सारे जगत को कैसा सुगंध दे गए। अरे ऐसा जीवन जो जिस किसी भी हालत में हो आप, जिस किसी भी हालत में, छोटी गति में, मोटी गति में, मध्यम गति में, जो जो है, मानवता को मत छोड़ो, मानवता को मत छोड़ो। तो यह जन जन को भगवान का ही स्वरूप बताया गया है। सारा संसार भगवान गुरु गोरखनाथ जी का ये अवतार बताया गया है। अब गोरक्ष शब्द आता है, गोरक्ष तो गामृति गोरक्ष, अर्थात गोरक्ष कहते किसको है भाई? तो गोरक्ष शब्द इसका नाम आता है कि जो सबके रक्षक हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो सबके मालिक हैं, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा, आनंद कंद परमात्मा, जगदाधार, जगन नियंता, पर दुख भंजन, उसका नाम है गोरक्ष नाथ। सारे जगत का मालिक क्या हुआ? नाथ। तो भगवान गुरु गोरखनाथ जी के विषय संसार को ज्ञान नहीं है। ये जो नाथ परंपरा का योग धर्म है, ये गुप्त है, ये मुट्ठीबंद है, और धर्मों का खुला हुआ है। ये धर्म का मुट्ठीबंद है। क्यों? कि गुरु शिष्य की परंपरा है। ये गुरु शिष्य की परंपरा है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने सारे जगत को प्रकट किया है। क्या कहा है? उनकी भाषा में बोलता हूं मैं। घट घट गोरक्ष वाही क्यारी, जो उपजे सो होए हमारी। क्यारी का मतलब आप समझते होंगे। फार्म में, गांव में, खेतियों में छोटे छोटे, इसमें गाजर है, इसमें मूली है, इसमें पालक है, इसमें मेथी है, इसमें ये फूल है, इसमें ये फूल है, इसमें ये फूल है, इसमें ये फूल है। तो गांव की भाषा में क्या बोले? क्यारी। इसमें क्या डाला है? क्यारी में बीज डाला है, पौधा डाला है। तो संसार में भगवान ने बीज बो दिया है। घट घट गोरक्ष वाहे क्यारी। लंका में एक ही विभीषण जगह ना, तो ऐसे जो जगे हुए अंकुर जो फूलते हैं, तो जो उपजे सो होए हमारी। अब आपने इतिहास में पढ़ा हो, श्री गोपीचंद भरतरी जी ऐसे आपको बता रहा था कि भगवान गुरु गोरखनाथ जी का प्रागट्य का समय, तो उनका इतिहास ऐसे बताता है। शायद प्रसार हमारा कम है, इसलिए 99 करोड़ तो उनके राजा शिष्य थे। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने सारे जगत के इस असार संसार में ऐसा गुरु भक्ति बताया है, ऐसा शिव भक्ति बताया है, ऐसा तरने का मार्ग बताया है कि आप तो तरो ने लाखों करोड़ों को तारो। क्या बताया? योग। जो आपको आरोग्यता देता है, आयुष्य देता है, ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, भक्ति देता है, सब कुछ प्राप्त करता। काया राखे धर्म, गोस्वामी जी बोलते हैं।
तो जब हमारी काया चकाचक रहेगी तो हम दूसरे को चकाचक बना सकते हैं प्यारे भाइयों। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना, मैं रोज आपको विषयों को लेके आऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपका समय बहुत नहीं बिगाड़ूंगा, पर टाइम देंगे आप, मैं आपको फंसाऊंगा नहीं। ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है, ऐसा नहीं है। नाथ परंपरा की भक्ति इस तरह है, समुद्र की तरह। जैसे सारे देश के नदियां हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, जो भी माता जी, सारे गटर, अरे वो गंदगी को भी गंगा जल बना देता है गोरखनाथ भगवान की कृपा से। गंदगी को आए हुए सुगंधित बना देता है, गंगा जल बना देता है। ऐसा ये नाथ परंपरा की गोपनीय भक्ति है सज्जनों। हम अपने टांग उठा करके अपना ऊंचा शब्द नहीं रखते हैं, हमारा धर्म ये, हमारा धर्म यार, हमारा तो सब धर्मों का सेवा का मूल है। इसमें तो हिंदू भी है, मुसलमान भी, ईसाई भी है, सब कुछ एक से राजाओं के परंपरा में सब इसके अंदर शिष्य के स्वरूप में समाये हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपको बताता रहूंगा। तो मेरा प्रार्थना आपसे ये है कि हमारे मार्ग बताए हुए भी आप चलोगे, चकाचक तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य का लाभ होगा आपको। जब हमारी जीवन आरोग्यता मुझे प्राप्त होगी और जो आनंद आपको मिलेगा, जो आनंद आपको मिलेगा वर्णन नहीं कर सकता हूं। इतने आप प्रफुल्लित रहोगे, शायद इंद्र भगवान का वज्रवीश पड़े ना तो उसको सहन करने में आप समर्थ बनोगे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। पुनः मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।